श्री युगलचरण कमलोभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्क्षाय नमो नमः। जन्मादस्य तोन्वयादितरश्चार्तेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुहन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृतां यथा वनमयो यत्तत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निस्तुवं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्हंसमारम्भां सनकादिकामध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यद् प्राप्ति कृपा लोका मुक्ता कलिर्ग्रह। श्रीधरं 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 किं परायणं यस्य श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृति कृता। वृंदावन कलानाथौ हृदयानन्दवर्धनौ सुखदौ राधिकावं कृष्णौ हरियं कुञ्जगामिनौ देयं सदा परिभवनभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवरं च नोतं शरण्यं भक्त्यार्तिप्रणतपाल्भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्णाय हरये परमात्मने प्रणतकलिष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अखंडमंडलाकार व्याप्तं वृंदावन कलानाथौ हृदयानन्दवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजियं कुञ्जगामिनौ। नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेध्यसे राधाधर सुधा सिन्धु नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णं स्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपीणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधा साध्यं साधनमेश्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदाती च राधा सर्वं राधा जीवनमेश्य राधा 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 वासिकं तस्येषं। श्री राधा मेरी स्वामिनी राधे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दासनम जन्म दीजियो। श्री चरण को सावधान छोड़ के आयो तुम राधा की राड़ी मेरी और यहाँ वर्षान की राधिका नंद काम के श्याम। इनके चरणों में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण भुजं प्रेम कृष्ण पायन वंदे कृष्ण वंदे वृदासुतम। उपस्थित भक्त वृंद, प्रभु प्रेमी माता बहनें एवं यहाँ उपस्थित जो अदृश्य रूप में मौजूद हैं वो सभी देवताओं सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो आज हम सर्वप्रथम युगल चरण के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। वो अपनी हमारे अंदर मन मंदिर में बैठे और अपनी कथा का गायन कराएं इस अदब पापी से। तो आइए, आज आपका बहुत भाग्य उदय हुआ है। कहते हैं कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का जीव को सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए आपके जन्म जन्मांतरों के आज पुण्यों का उदय हुआ है, इसलिए आपको श्रीमद् भागवत कथा और मेरे भी पुण्योदय हुआ है जन्म जन्मांतर के जन्मों का, जिससे कि मेरे मन में ये भाव आया कि आज मैं कथा का प्रभु की कृपा से गायन कर सकूं। तो आइए हम कथा का प्रभु की अमृत वही वर्षा को श्रवण करेंगे, वाचन करेंगे और उसका चिंतन एवं मनन करेंगे और जीवन में हम उसको उतारने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए भागवत कथा, लोग कहते हैं कि भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, इसका क्या लाभ है। भाई, कलयुग का जीव है ये, इसको जब तक फायदा नहीं होगा तो वो अपने घंटे क्यों व्यर्थ करेगा। इसलिए इसको प्रॉफिट चाहिए,
कि इसको हम बैठेंगे 2-3 घंटे देंगे तो इसका प्रॉफिट क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि भागवत श्रवण करने का प्रॉफिट क्या है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्य योगों में तपस्या करो, आदि यज्ञ करो, आदि साधने करके जीव मोक्ष की कामना करता है, लेकिन फिर भी पता नहीं मोक्ष मिलेगा या नहीं। लेकिन भागवत कथा, कलयुग में भागवत कथा जो श्रवण करता है उसको 7 दिन श्रवण करता है, उसको सहज में ही प्रभु मोक्ष प्रदान करते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फल है। और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य यही है, मोक्ष प्राप्ति। जीते जी प्रभु का दर्शन एक बार हो जाए तो जीव का कल्याण सहज हो जाता है। इसलिए भागवत कथा हमको प्रभु का प्रेम प्रदान करती है। ये भागवत कथा एक चुम्बक है। चुम्बक जैसे आप एक उदाहरण से समझिए, जैसे आप लोहा है और लोहा को चुम्बक क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार जो श्री भगवान की अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा है, बड़ा ही पवित्र पावन ग्रंथ है। वेद व्यास जी की अंतिम रचना थी, उन्हें शांति मिली। तो भागवत कथा क्या करती है? भगवान की कथा जो भक्त होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। इसलिए भगवान के, देखिए, भागवत कथा को जानना भी आवश्यक है। आवश्यक है। कैसे? रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने कहा है, जानहु बिना न होए परतीति, बिनु परतीति न होए प्रीति। जब तक आप किसी को जानोगे नहीं तब तक आपको उससे प्रेम नहीं होगा। इसलिए भागवत को जानना भी आवश्यक है। भागवत कथा दरिद्र जो होते हैं उसको धनवान बनाती है। ये इसका फल है भागवत कथा सुनने का। दरिद्र है उसको धन मिलेगा, धनवान बन जाएगा। रोगी है उसको निरोगी काया प्राप्त होगी। संतान है उसको संतान प्राप्त हुआ। तो जिसे कुछ नहीं चाहिए उसको बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा उसको? उसको मिलेगा अनपत्यो मोक्ष कामाम श्रवो याक्ष कथाम। उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो सतयुग में महान तपस्वी, उनके तपस्या कर करके दीमक लग जाती है उनके शरीर पर, फिर भी उनको मोक्ष की कामना होगी या नहीं संदेह बना रहता था। लेकिन जो जीव श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाता है वो 7 दिन नियम से सुने, 7 दिन एक एक शब्द सुने, उसका कल्याण सहज में हो जाता है। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए देखिए, आजकल जो जीव की जो बुद्धि है ना वो पाप में लगती है। कलयुग में भगवान ने इतना सरल ग्रंथ दिया है हमको कि भागवत सुनो और श्रवण मात्र से उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी जीव का दुर्भाग्य ही है जो अपने लिए स्वयं समय नहीं निकालता। तो आज आपका कहते हैं, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग चा लभते पुरुषो यदा वे। अर्थात जब जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है तब भाग्य उदय होता है। तब भागवत कथा सुनने का राधा रानी कृपा करती हैं, तब उसको खींच कर लाती हैं। चल इस मोह माया में हटकर अपना मानव जीवन का कल्याण करे, अपने मानव जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। यह सिखाती है हमको मानव जीवन। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जीव को ये नहीं पता कि मानव जीवन कैसे जीना चाहिए। हाउ टू लिव ह्यूमन बीइंग,
मानव जीवन को हमको कैसे जीना चाहिए। सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, ये कोई बात हुई। देखिए मानव मानव जीवन जब मिल जाए तो हमको एक ही दो प्रश्न करने चाहिए स्वयं से। वो क्या है? वो है